नमस्कार मेरे धनु राशि के मित्रों, शुक्र देव अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह समय जो है वो धनु राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव का हो सकता है। यह समय मेरे मित्रों आपकी उपलब्धियों का, आपकी नेटवर्किंग का और आपके सोशल रिकॉग्निशन को बढ़ाने का समय हो सकता है। मेरे मित्रों, पुराने प्रयासों का फल इस गोचर काल के दौरान धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ सहयोग से, सपोर्ट से आप अपने जीवन की जो इच्छाएं थी उनको भी पूर्ण कर सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए यह समय प्रेरणा का, समर्पण का और आकर्षण का रहने वाला है। कला, संगीत, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर चमकने का एक महत्वपूर्ण अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात को ध्यान रखना चाहिए, सफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक कि जीवन में अनुशासन ना हो। अहंकार से दूरी यह सबसे बड़ी आपकी परीक्षा है। तो मेरे मित्रों, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वीनस ट्रांजिट की। शुक्र देव जो हैं वो अपनी ही राशि में 2 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक रहेंगे। यह बहुत छोटा सा समय है, लेकिन ये जीवन में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मार्ग दिखा सकता है। क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? क्योंकि शुक्र देव का यह गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है। 11वां भाव आपकी मित्रता का है, आपके लाभ का है, आपकी आकांक्षाओं का है, आपकी नेटवर्किंग का है, मित्रों के सहयोग का है और आपकी इनकम का भाव भी 11th हाउस ही है। और 6th हाउस के स्वामी 11th हाउस में जा रहे हैं। इट मीन्स कॉम्पिटिटर्स पर भी आपकी जीत का यह समय हो सकता है। तो शुक्रदेव आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, इस गोचर काल के दौरान कहां पर आपको क्या सावधानी रखनी है और किस प्रकार से शुक्रदेव की शुभता को और ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, क्या रेमेडी, क्या दिव्य प्रयोग हो सकता है, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे मित्रों और जानिए शुक्र देव का क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों, यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर तो आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। लेकिन यह जो राशि फल है मेरे मित्रों, ग्रह गोचर के आधार पर है। इसको आप अपनी नाम राशि के, जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए 11वें भाव में शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव लग्जरियस लाइफ है। शुक्रदेव समृद्धि है, सुख, समृद्धि, सफलता का प्रतीक है। शुक्रदेव लग्जरियस लाइफ के साथ साथ जीवन में जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, वो भी शुक्रदेव है। पत्नी का कारक शुक्रदेव है। हमारा जो आकर्षण है, हमारी जो सुंदरता है, वो भी शुक्रदेव ही है। और 11th हाउस जब इनकम का है तो यहां पर 11th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं उनके शुभ प्रभाव को शुक्रदेव इस गोचर काल के दौरान बढ़ा रहे हैं। तुला राशि में जो शुक्र का प्रवेश हुआ है, सबसे पहले तो मेरे मित्रों यह आपके जीवन में आपके आय के नए साधन बनाने के संकेत दे रहा है। आपके पास जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब में मिल जाए तो उसके संकेत यहां पर गुरुदेव की, शुक्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों के सहयोग से आप जीवन में कोई नया व्यापार कर सकते हैं। मित्रों का पूर्ण सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय अपने सपने पूर्ण करने का, यह समय उपलब्धियों को प्राप्त करने का, यह समय मेहनत के बल पर, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का है। जिन कामों में आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो धनु राशि के हों और जो बहुत दिनों से एक ही कार्य पर लगे हों, बहुत दिनों से उस पर मेहनत कर रहे हों और उसका अभी तक अपेक्षित परिणाम उन्हें प्राप्त ना हुआ। तो मेरे मित्रों, यह संकेत देते हैं शुक्रदेव जब 11th हाउस में आ रहे हैं, तो इनका यह संकेत है कि अब जो जिस कार्य पर आप बहुत पुराने समय से लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने धैर्य रखा है, आपने पूर्ण अनुशासन के साथ उस कार्य को पूर्ण किया है, तो अब उसका इनाम मिलने का समय आपके साथ हो सकता है। यानी कि अपेक्षित परिणाम उसके अब इस गोचर काल के दौरान जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं, सेजिटेरियस के जातक हैं, उनको प्राप्त होने का यह संभावना को जताता है। आपके शुभ चिंतकों का, आपके मित्रों का, आपके वरिष्ठों का एकदम से ध्यान आपकी ओर आकर्षित होने का यह समय है। उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि वरिष्ठों का सहयोग अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो यह समय है, शुक्रदेव आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे और
उनका आकर्षण आपके प्रति होगा कि यार आपके अंदर टैलेंट है, यानी कि आपके ज्ञान को वो समझेंगे, आपके टैलेंट को वो मानेंगे, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो कार्य करने की कुशलता है, जो आपके बोलने की शैली है, उसको लोग वो पहचानेंगे मेरे मित्रों। वो चाहे आपके मित्र हो, आपके वरिष्ठ जन हो, समाज हो, परिवार हो, सब जगह से यहाँ पर आपके लिए शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ये समय मेरे मित्रों प्रेम और आकर्षण का भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। कला के फील्ड में है, संगीत के फील्ड में है, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर चमकने का ये बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो प्रेम जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, तो इस गोचर काल के दौरान वो दिक्कत, वो उलझन मेरे मित्रों दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव की कृपा से प्रेम में आकर्षण भी बढ़ रहा है, प्रेम में स्थायित्व भी आ रहा है और आपके प्रेम संबंध बड़े मजबूत हो रहे हैं। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। शुक्रदेव की कृपा, शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, विद्यार्थियों का फोकस बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को कुछ नए सीखने की ललक पैदा हो रही है। विद्यार्थियों के अंदर कोई टैलेंट था, जैसे कि गायन का, कला का, डांस का, जो भी उनके अंदर प्रतिभा थी, ये वह समय है जब वो उनका निकल करके सामने आएगा और उसको एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से मिल सकता है। यानी कि यह समय टैलेंट को निखारने का है, चमकने का यह समय कहा जा सकता है मेरे मित्रों। शुक्रदेव की कृपा आपके जीवन में जो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है, संतान यदि कहीं किसी उलझन में थी या किसी गलत रास्ते पर चल रही थी, तो वहां पर एक बहुत अच्छा एक नया मोड़ संतान के सामने आ सकता है कि संतान आपकी चीजों को समझे। अगर गलत रास्ते पर थे तो गलत रास्ते से हट करके सही रास्ते पर आए। एक नव चेतना का विकास, एक नव चेतना की प्रेरणा इस दौरान जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनके अंदर मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। अब देखिए मेरे मित्रों, एक चीज हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो शुक्रदेव आपको यहां भी याद दिला रहे हैं। वो आपके लिए शुभत्व की वृद्धि तो कर रहे हैं, इस तरह के संकेत तो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ चीज भी याद दिला रहे हैं। क्या चीज याद दिला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया सफलता तो मिल जाएगी, सफलता दिलाने के संकेत तो शुक्रदेव दे रहे हैं, लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि भैया सफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक कि जीवन में अनुशासन ना हो, जब तक कि जीवन में एक मैनेजमेंट ना हो, यानी कि दिनचर्या व्यवस्थित ना हो, जब तक कि जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो। तो मेरे मित्रों, यहां पर शुक्रदेव कह रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, अनुशासन में रहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, तो शुक्रदेव अपनी शुभता के संकेत आपके जीवन में लाने के लिए तैयार है। अहंकार से दूरी रखिए मेरे मित्रों, अहंकार, ईगो बिल्कुल मत रखिए। शनिदेव की तृतीय दृष्टि 6th हाउस पर है, तो ये कॉम्पिटिटर्स को तो आगे नहीं बढ़ने देगी आपसे, लेकिन ये आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार भर सकती है, तो अहंकार से आपको दूर रहना है। अब शुक्रदेव आपकी कुंडली में यदि शुभ फल आपको नहीं दे रहे, शुक्रदेव राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, मतलब अगर शुक्रदेव की शुभता आपको नहीं प्राप्त हो रही, तो मेरे मित्रों आप एक प्रयोग कर सकते हैं, दिव्य प्रयोग। रोजाना अपने कपड़ों पर इत्र लगाना शुरू कीजिए, गुलाब का इत्र। यह आपके जीवन में शुक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करेगा और नेगेटिविटी को धीरे धीरे समाप्त करेगा। मतलब आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई सोच इस उपाय से आपको प्राप्त हो सकती है। श्रद्धा और समर्पण आपका है मेरे मित्रों। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रंजन, हर हर महादेव।